चावस बहादुर, ये तो सही में वीर योद्धा कहलाएगा। जब पहली बार मेरा तलवार थम लिया है, या ये कामलो किला का योद्धा का तलवार थम सकता है? ये अभी बालक नादान है, इसे ज्ञान होने की बाद या कितना योद्धा का तलवार थमेगा। अल्लाह देखा अजूदल का? मैंने देखा हो चाचा जी कि रुदल सिंह अब कोई दुश्मन से पराजित नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं बचपन से ही तेंगा नहीं चलाता हूँ, इसीलिए उस दुश्मन से हम पार नहीं पाए हैं। रुदल सिंह। हाँ भैया। क्या बहादुर तू सक्षम हो गया है ना? क्यों नहीं, मेरे गुरु हैं सादत तारा सैयद जी, इनको ज्ञान मुझे अस्त्र और शस्त्र का भरपूर मिल चुका है। अब ऐसी कौन सी ख्वाहिश बाकी है भैया? रुदल सिंह, मैं जब 5 वर्ष का था ना, मैं अपना कहानी तुझे क्या सुनाऊं रे? क्या कहा भैया? इस बनारस राज में तू देख रहे हो ना बहादुर, यहाँ मेरा ना घर है, ना द्वार है, ना कोई है। क्या बात करते भैया? तो फिर मेरा घर कहाँ है? मैं कहाँ के रहने वाला हूँ? आप कह रही कि मेरा कोई घर नहीं है? मैं तुझे सारा बात बताता हूँ। जिसे तू अपना पिता मान रहे हो ना, ये तुम्हारे पिता का दोस्त है। मेरे पिता का दोस्त? हाँ बहादुर। और अपना घर जमीन कहाँ है? अपना घर राजमहबा है। आखिर हम लोग कैसे यहाँ पर आए? इसके विषय में तू जानने के लिए चाहते हो ना? क्या नहीं भैया, मैं जानूंगा तभी तुम्हें पहचानूंगा। बहादुर, एक दिन की बात है, हम और माँ दोनों रसोई घर से भोजन लेकर आए थे, तो पिताजी रात्रि बीत चुका था, अमन चैन कर रहे थे। रात्रि के मौसम में कोई दुश्मन ने आकर पिताजी को हत्या कर दिया। और जब सुबह हुआ बहादुर, तो माँ भोजन लेकर पिता के दरबार आ रही थी, तो मैं गया पिताजी को उठाने के लिए, तो दुश्मन ने पिताजी को सर से धर अलग कर दिया था। वह सर अभी तक लटका हुआ है। और माँ ने अब प्रण ठान ली है, प्रतिज्ञा कर ली है कि रे दुश्मन, जिस तरह से तूने इस भरी जवानी में तू मुझे विधवा किए हो ना, और मेरे पुत्र को जिस तरह तू पिटाई कर रहे हो ना, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे मांगों में सिंदूर देख रहे हो ना, तब तक मैं विधवा नहीं हूँ। मैं विधवा उसी दिन कहलाऊंगी जिस दिन मैं तेरे खून से मैं अपना मांग धोऊंगी, उसी दिन विधवा का। आखिर वह शत्रु है कौन भैया? शत्रु का नाम भी जानने के लिए चाहते हो ना? जल्दी हमें बताइए। बहादुर, वह जाना पहचाना शत्रु है। उसका घर मांडू किला राज पड़ता है। उसका पिता का नाम जम्बो सिंह है, और जम्बो सिंह का बेटा 2 है। बड़ा का नाम कारी सिंह है, छोटा का नाम झगरू सिंह है। और वही कारी सिंह ने आकर दुश्मन ने वह नौलखा हार के चलते पिताजी को हत्या कर दिया, और माँ को मारते कोरा और हमें मारते कोरा से राजमहबा से विराज कर दिया। बस भैया, आप पानी को बात भ्राम थे। अब हमें उस शत्रुओं को देखना है जो कि मेरी माँ ने, तारावती ने प्रतिज्ञा की है। मैं अपनी जीती जिंदगी में वहां रामचार्य कायर उल्लू पट्टे को, कौन से मेरी माँ की प्रतिज्ञा को मैं पूरा नहीं किया, तो मेरा नाम था रुदल सिंह नहीं। रुदल सिंह, जिस दिन से मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं ना, उस दिन से मेरा आत्मा बिखर गया है। पिता का याद अभी भी मुझे सता रहा है। रुदल सिंह, जब तक कोई उस दुश्मन से बदला नहीं लेगा, तब तक हम अमन चैन से नहीं बैठूंगा, और माँ देवला भी अमन चैन से नहीं बैठेगी। भैया राज सिंह, एक बात बता दूं? बोल रुदल। अब चलो, हम 3 प्राणी हो चुके हैं, 3 माँ बेटे।
अब मेरा राज कैसा है, उस राज को राजा कौन है वह हमें देखना है। उसके बाद वह शत्रु हराम खोर को मैं मिट्टी ना मिला दिया तो मेरा नाम जंगीर सिंह रुदल नहीं। रुदल सिंह तू नादान है रे, वह बहुत बलिष्ठ है, तू कैसे उससे पार पाएगा रे? अरे किसकी ये मैया भैया बाघी बियाबे, अब किसका रमैया काई सोइटा पिपा, अब क्या कर बेटा रे दूध काटुआ चोरू डाला के हाथ मिला चिपना चोरू रे दुश्मन का तेरा प्यारा था दुश्मन का दुआर सुना रुदल सिंह कैसे पारा पैसा दुश्मन से भैया बोल कर रे बरमा हाल बता दे जो बड़ा रसी मारू धाका उस पाका बस बहादुर तू दिख के बनता परिया रखना भैया रुदल सिंह मैं एक बात तुझे कहना भूल ही गया। क्या भैया मेरे पास समय नहीं, नहीं रुदल जो उतनी मैं बात पूछूं जो मेरे सामने बात आई है, कहीं हमें भी- और बातों का इंतजार है। अगर तू कहीं भी जाएगा तुरे बेवकूफ अपने माँ से आशीर्वाद लेकर उसके बाद तू कहीं चलेगा। माँ के पैर में जाओ जन्नत हुआ करते हैं, माँ के आशीर्वाद मेरे हर पल साथ रहेगा। देख रुदल जा अपनी माँ से एक बार मिल ले और माँ को यहाँ से साथ लेकर जाना है। भैया कहो रुदल ऐसा करें क्योंकि चाचा राज बनारस का सरकार है, इन्होंने आपको बिलमाया और हमें भी यहाँ पर जन्म लेना पड़ा। मेरी माँ को किसी प्रकार की कठिनाई होने नहीं दिया। अब वो चाचा से हम विदा लेकर के और तीन माँ बेटे अपने राजपापा की ओर चले। माँ बेटा क्या विचार किया है माँ तूने, कुछ तो बता। बेटा मैं क्या विचार करूंगी, तुम क्या विचार किया है तुम तो बताओ। माँ मेरा कहना है कि वो हराम ज़ादा जिसने तुम्हें माँ के सिंदूर को धोया है और तुम्हें इतनी कष्ट पहुंचाया है, तरपा तरपा कर तुम्हें कष्ट दिया है, साले को मैं कौन पीने के लिए मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं बेटा तुम अभी नादान है, तुम उस दुश्मन से पार नहीं पाओगे मेरे लिए। अरे माँ क्या बात करती हो, शेरनी के दूध पी करके तुम शेरनी हो और तुम दूध पी करके अगर क्या हो गया, 12 वर्ष की जवानी है जंगीर रुदल को तूने बनाई है। अरे नस नस में जोश भरा रुदल का, अब की क्रोध बर्दाश्त न खा किला तोड़ के कलर कर दूंगा। ऐ माता गौरी, ऐ माता गौरी की दरबार सुन गाली जो बेटा का, ऐ माता सीधा कर मेरा नाम पर बर्बाद किसकी मारी बाजिर बंदे। हाँ मेरे लाल उल्टा बम्बा को मैं सीधा कर दूंगा, सीधा को उल्टा कर दूंगा, जमीन आसमान को मैं उलट पुलट कर दूंगा। माँ सिर्फ हमें रुदल सिंह आशीर्वाद चाहिए। मैं समझ गया कि तूने स्वीकार किया है, तू जिद ठान लिया है। बहादुर जो आदमी ने मुझे गर्जन किया है, दोनों माँ बेटा को घर से बेघर किया है, पहला दुश्मन चाचा चंदेला है।
उसके बाद माहिल सरदार गढ़ उरियल का रहने वाला है, वहां पर भी हम गया, लेकिन वह भी मुझे रखा नहीं। और उस दुश्मन से सबसे पहले बदला लेना है जो दुश्मन ने मेरे पिता का हत्यारा है। भैया ऐसा कर कि चाचा जी को साथ लेकर और चल मांडोगढ़ पर हम लोग चढ़ाई करते हैं। अरे भैया, चाचा जी तो बूढ़े हो चुके, अब मुझे से बलवान पुत्र को उन्होंने धर्म पिता है, मेरे पिता को मित्र है, पिता की जैसा उन्होंने फर्ज निभाई है, उन्हें मैं पिता ही सम्मान देता हूं। और वो मुझे जैसे बेटा को अवतार करके इस धरती पर, भारत की धरती को पाप से मुक्ति दिलाने का उन्होंने काम किया। ए माता बहादुर रुदल सिंह, चाचा जी ने अपना ठान लिया है कि जिस दिन जम्मू सिंह का बेटा कारी सिंह को वध तू करेगा, उस दिन राजभब्बा का तिलक मुझे देगा। भैया, चाचा को मैं उसी समय दूंगा, चाहे इस तरह मेरे पिता को ओ जम्बैया का बेटा साला करेंगे किसकी ये हिम्मत जो कि मेरे जैसे पिता को सर काटा है, मैं उस साले को सर काट कर अपने पैर को टक्कर मार बना करके राजभब्बा लाऊंगा। ठीक है बहादुर, यहाँ से मांडोगढ़ पर चढ़ाई करते हैं और सबसे पहले चाचा जी को बुलाकर चाचा जी से आशीर्वाद ले ले बहादुर, उसके बाद तो मांडोगढ़ पर चढ़ाई करना। चाचा चाचा क्या ललकारा, चाचा सुन लो बात हमार, कर मुलाकाती जो बेटा से, चाचा बचला गया परिवार, दिला दो जो बेटा ये बता दिया कान मानन वाले। चाचा जी, क्या बात है? आपका एहसान मेरे ऊपर बहुत है। अरे एहसान क्या? अब हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। क्यों? क्या हुआ? कौन सा ऐसा दुख हुआ राज बनारस में? चाचा जी, कोई चीज का दुख नहीं दिए हैं, आप तो ऐसा खुशी में लाए हैं ताकि जिंदगी में कभी आपका नाम नहीं भूलूंगा और मरते दम तक या बनारस किला का नाम लेते रहूंगा। बताओ फिर दुख किस बात का है? चाचा जी, रुदल सिंह राज मोहब्बत देखना चाहता है। क्या मोहब्बत राज? अरे मोहब्बत राज तो तेरा अमानत है, मोहब्बत राज कौन लेगा? मेरे दोस्त को मरते ही तुम आते ही राज मोहब्बत में मैंने सारा कुछ ठिकाना लगा लिया। चाचा जी, राज मोहब्बा में अभी भी वह पत्र टांगा हुआ है जो पत्र ने जम्मू सिंह का बेटा कारी सिंह ने लिखा। अरे छोड़ दो उस बात को, अभी तुम दोनों नादान हो। नहीं चाचा जी, जब तक उस दुश्मन से बदला नहीं लिया जाएगा तब तक हम तीनों माँ बेटा भोजन नहीं करेंगे। अरे ऐसा बात क्या बोलता है? क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि उस दुश्मन को जब तक खून से मैं अपना मांग नहीं धोऊंगी तब तक मैं विधवा नहीं कहलाऊंगी। ठीक है बेटा, अगर रहना नहीं चाहते हो तो मैं हाथी घोड़ा सजाकर अपनी दोस्ती को राज मोहब्बत तक पहुंचाऊंगा। ठीक है चाचा जी, और एक बात हम आपसे कहना भूल गया। चाचा जी, राज मोहब्बा जाएंगे और राज मोहब्बा से सीधा मांडोगढ़ पर रुदल सिंह कहता है हम चढ़ाई। ठीक है, मैं ऐसे जाने के लिए मोहब्बत राज नहीं दूंगा। हाथी सजाकर बैंड बाजा नाच गान होता जाएगा ताकि मोहब्बत लोग जाने कि राज बनारस से सती देवला अमरपति आल्हा सरदार राज मोहब्बत वापस आ रहा है। ठीक है चाचा जी, आप रुदल सिंह से थोड़ा मिल लीजिए। क्या रे बेटा रुदल? हाँ चाचा जी, तुम क्या चाहते हो? मेरा भी कहना है कि ये रावण जंग शुरू होने के लिए जा रहा है। क्या? अब ये जंग उसी वक्त समाप्त होगा जो कि वो हराम चादे तो दुश्मन को पराजय न कर दूं
तब तक मेरा युद्ध जारी रहेगा चाचा जी। बहादुर, मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि उस दुश्मन को बदला लेकर ही रहेगा। तो ठीक है, अगर तुम तीनों प्राणी जाने के लिए मोहब्बत चाहते हो तो मैं द्वारपाल को बुलाता हूँ, खुसरुमा को बुलाता हूँ, हाथी घोड़ा सजाकर अपनी दोस्ती को डोली महफा में इस राज बनारस में विदा करूंगा। जो है क्या हो चाचा जी? चलो गाने वाली नाचने वाली, आज हमारे दोस्तनी और बेटा अमरपति अल्लाह सरदार रुदल राज मोहब्बा वापस जा रहा है। नाच गान के साथ वापस भेजना है। आरे खुशी तो मनई मेरे दुलरा रे, आ रही मोहब्बा रे राज। हो खुशी तो मनई में बेटा दिल मोहब्बा सजाई रे भेजबऊ मोहब्बत रे राज। खुशी खुशी गई बेटा दिल मोहब्बत। पहले रही सगुन तुम्हारा से ये मेरा सिपाही है। अरे ऐसा क्या डरता हुआ है, भागती देता है रुदल। बाबू रे देखो न बच्चा में कैसा था, अब देखो जवान हो गया। आंख मत मिलाओ। रे बाबुआ रे बातिया पहले ये जगह चालू घर बहुत तोहरा। इधर आओ। क्या बतू है? यही तो हराम खोर। छोड़ दो भैया, इसे मैं सीधा करता हूँ। जानता है कौन है? हम तो मर्दवा है। ये क्या है? तो मर्द भाई है। मेरा भाई छोटा रंगी रुदल सिंह है। तो मर्द है रे। ये लड़का है। अच्छा, चौथ लगता है। ये रुदल बदमाश है, राज बनारस में रहकर बहुत बदमाश हो चुका है। साहेब अब ये लोग नहीं रहेगा राज बनारस में। साहेबपुर कमाल थाराम फोन कर दे। बेहुदा। रे 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 रे। कौन गाली देगा? फुसुर फुसुर करके चुपे तोहर भाई छिया। अरे भाई मालक मजाक किया। मजाक कर के जे ओकरी भाई छिया। हाँ तारा नानी का हरमजादा, ये बताओ ये मेरी नानी कौन लगेगी? तो नानी हमरा नानो है। अरे हराम खोर, बताओ तू लेडीज है या मर्द है? हमरा कोई ठीक नहीं है। ननद कैसे लगेगी? अरे रुदल सिंह, शर्मजादा को ठिकाना लगाओ तो कहता है छोड़ दो। खुसरुबा, ऐसा करो, हाथी घोड़ा सजाकर मेरे दोस्तनी को और दोनों लड़का को यहाँ से विदा करना है मोहब्बा राज। और नाचने गाने वाले को कह दो नाचता हुआ गाता हुआ राज मोहब्बा जाएगा, ताकि मोहब्बा को लोग जानेगा कि राज बनारस से सती केवला अपनी राज मोहब्बा वापस आ रही है। अरे नाचने वाली और बैंड मास्टर हसनपुर मेदो चौक शंकरपुर का रहने वाला सुरेंद्र मास्टर, जो कलकत्ता बंगाल में रह करके वो बैंड चला रहे हैं, आज आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। चाचा जी आप तने ढोल बजाइए। और
ये आदर्श नाच पार्टी का नर्तकी है जो आप लोगों को बीच नृत्य करते हुए यहाँ से बनारस से राज मोहब्बत चलेगी। अरे खुशी के नगारा रही दुलरा बजतई बनारस में। खुशी से जइबै बबुआ बलिदाना है मैया तू समन के जाय खुश सरत दुलारा आई रे मोहब्बा। मास्टर साहब अरे इधर आओ ना, पीछे जाता है मास्टर होकर पीछे बजाएगा। ऐसा है कि हमारे दोस्तिनी जो है मोहब्बा राज का, आज वह मोहब्बा राज वापस जा रहा है। राज बनारस से लेकर मोहब्बा राज तक उसे विदाई करना है बैंड बाजा के साथ, ताकि मोहब्बा के लोग भी जाने कि बैंड बाजा के साथ मेरे राज मोहब्बा का रानी वापस आई है।
हम लोग तो अब राजमहल आ गए हैं। हाँ पुत्र, अब अपने भाई रुदल को बता दो अपने पिता को मुंड और उस दुश्मन को चढ़ाई करो। के हो सारा ही गई हो तेरे दयाजू बाबू मोर दुलारा रही रही आता भाई पिताजी के जाय देखल सुरतिया दुलरा अपन पिताजी। हाँ, ये सर मैं देखता हूं बरगद की पेड़ में लटका हुआ है। हाँ रुदल, ये किसका सर है? रुदल, यही सर मेरे पिताजी का है। क्या मेरे पिता का ये सर है? हाँ रुदल सिंह, वो कमीने कायर ने मेरे पिता को सर काट कर इस तरह बुरी तरह टांग चुका है। रुदल सिंह, यहाँ पर एक पत्र भी टंगा हुआ है और उस पत्र में लिखा हुआ है कि आला सिंह और देवला अगर लौट कर फिर से अगर इस राजमहल में तू आ गया तो ऐसा मौत मारेंगे तुम्हारे पिता से भी बेहतर मौत देंगे। भैया, वह उसका पत्र नहीं टंगा हुआ है, उसकी मौत की पत्र टंगा हुआ है और जमराज उनको आत्मा को ले जाने के लिए इंतजार कर रहा है। रुदल सिंह, इस घर को जिस तरह से वह दुश्मन बर्बाद किया है, इस राज से जैसे वह धक्के मार कर निकाला है, हम भी वैसी तरह